नमस्कार स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हम क्लास 7 से रन थ्रू एक्सरसाइज 8 को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट लेते हैं एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है सिंप्लीफाई द फ्लोइंग रेशियोज। ये नीचे आपको रेशियोज दिए गए हैं, इनको हमें सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो चलिए इसका ए पोर्शन लेते हैं। देखिए ए पोर्शन में आपको दिया गया है 4 and 7/9 रेशियो 1 and 1/27। देखिए स्टूडेंट ये आपको मिक्स फ्रैक्शन में दिया गया है, इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे? 9 को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 9 4 जा 36, 36 में 7 ऐड कर दो, ये आ जाएगा 43/9 रेशियो 27 इंटू 1 27, 1 ऐड कर दो 28/27। अब देखिए आपको क्या करना है। देखो एक मेथड तो ये है आप इन दोनों का एलसीएम ले लो, या फिर दूसरा मेथड क्या है कि इन दोनों का डिनोमिनेटर आप सेम कर दो, एक ही बात है। तो देखो इसका डिनोमिनेटर 27 है, तो मैं 9 को 27 बना सकता हूं। कैसे बनाऊंगा? 9 को आप 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 27 हो जाएगा। ठीक है ना, तो मैं क्या करता हूं, इसको ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो आपके पास क्या आएगा, ऊपर 3 को 43 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 129 आ जाएगा, अपॉन में 27 रेशियो 28/27। आप देख सकते हैं दोनों का डिनोमिनेटर सेम आ गया। तो हम क्या कर देंगे, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को कैंसिल कर देंगे। आपके पास आएगा 129 रेशियो 28, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट बी पोर्शन को करते हैं। बी पोर्शन में दिया गया है 1/5 रेशियो 1/7 रेशियो 1/9। देखो इसको मैं एलसीएम लेके करता हूं, तीनों का एलसीएम ले लो। देखो तीनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, 5 इंटू 7 इंटू 9। 5 का डिवाइड करूंगा, 5 1 टाइम कैंसिल हो जाएगा, 7 इंटू 9 आएगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 इंटू 9 आ जाएगा। उसके बाद आप कोमा लगा दो, 7 का डिवाइड करेंगे 7 कैंसिल, आपके पास आएगा 5 इंटू 9। ऐसे ही 9 का डिवाइड करेंगे तो 9 1 टाइम कैंसिल, 5 इंटू 7। अब इसको आप सेपरेट कर दो। देखो कैसे करेंगे सेपरेट, 7 इंटू 9 63 अपॉन, देखो इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 350। ठीक है, फिर रेशियो 9 5 जा 45 अपॉन में क्या आ गया 350 रेशियो 5 7 जा 35 अपॉन 350। तीनों का डिनोमिनेटर सेम है तो कैंसिल कर देंगे। आपके पास क्या आ जाएगा 63 रेशियो 45 रेशियो 35। ठीक है ना, ये इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर? अब नेक्स्ट सी पोर्शन को लेते हैं। सी पोर्शन में दिया गया है 0.25 रेशियो 0.75। सबसे पहले हम डेसिमल को रिमूव करते हैं। ठीक है ना, तो जब हम इस डेसिमल को रिमूव करेंगे तो नीचे क्या आएगा आपका 100। ठीक है, इसका डेसिमल रिमूव करेंगे तो 75/100। अब 100 से 100 कैंसिल, हमारे पास आ गया 25 रेशियो 75। अब 25 भी कैंसिल हो जाएगा 25 से 1 टाइम, और ये कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम, तो इसका आंसर आ जाएगा 1:3। ठीक है, अब इसका लास्ट डी पोर्शन लेते हैं। देखो डी पोर्शन में दिया गया है 1 and 1/5 रेशियो 2 and 1/7 रेशियो 3 and 1/9। ये मिक्स फ्रैक्शन में दिया गया है, इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। 5 इंटू 1 5 प्लस 1 6/5 रेशियो 7 2 जा 14 प्लस 1 15/7 रेशियो 9 3 जा 27 प्लस 1 28/9। अब इन तीनों का आप एलसीएम ले लो। तीनों का एलसीएम क्या आ जाएगा 5 इंटू 7 इंटू 9। अब 5 का डिवाइड करेंगे कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा 7 इंटू 9, तो 6 इंटू 7 इंटू 9, फिर कोमा 7 का डिवाइड करेंगे 7 कैंसिल,
तो आपके पास आएगा 15 इंटू 5 इंटू 9। ओके, फिर 9 का डिवाइड करेंगे, 1 टाइम कैंसिल, आपके पास आएगा 28 के मल्टीप्लाई में 5 इंटू 7। ठीक है ना। अब इसको सेपरेट कर लो, पहले इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लो, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 378 और डिवाइड में इन तीनों का मल्टीप्लाई 350, फिर रेशियो। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लो, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 675 अपॉन में 315 रेशियो। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लो, ये आ जाएगा 980 अपॉन में 350। ठीक है, अब तीनों का डिनोमिनेटर सेम है तो इसको हम लिख देंगे 378 रेशियो 675 रेशियो 980, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। देखिए सेकेंड क्वेश्चन में आपको दिया है इफ x इज इक्वल टू 4/7 एंड y इज इक्वल टू 3/2 फाइंड द रेशियो। इसका रेशियो हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो आपको क्वेश्चन में दिया गया है 7x प्लस 3y रेशियो 5x माइनस 2y। अब इसमें हम x और y की वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, सो पुट x इज इक्वल टू 4/7 एंड y इज इक्वल टू 3/2। ये वैल्यू इसके अंदर पुट कर दो तो आपके पास क्या आएगा 7x, x की वैल्यू 4/7, फिर प्लस 3y, y की वैल्यू 3/2 रेशियो 5x, x की वैल्यू 4/7 माइनस 2y, y की वैल्यू 3/2। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके, देखिए स्टूडेंट 7 से 7 आपका कैंसिल, क्या बच गया 4 को लिख देंगे 4/1, एक ही बात है। फिर प्लस 3 3 जा 9/2 रेशियो 5 4 जा 20 अपॉन में 7 माइनस 2 से 2 कैंसिल, 3 बच गया, 3 को लिख देंगे 3/1। ओके, अब इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। देखो 1 और 2 का एलसीएम क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, 2 में 1 का डिवाइड 2 टाइम, 2 इंटू 4 8 हो गया, प्लस 2 में 2 का डिवाइड 1 टाइम, 1 इंटू 9 9 रेशियो 7 और 1 का एलसीएम 7 आ जाएगा। 7 में 7 का डिवाइड 1 टाइम, 1 इंटू 20 माइनस 7 में 1 का डिवाइड 7 टाइम, 7 इंटू 3 21। अब इसको सोल्व कर लीजिए, 8 प्लस 9 17/2 रेशियो, ये 20 प्लस का है 21 माइनस का है तो माइनस का 1/7 आ जाएगा। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 17 को 7 के साथ करेंगे तो 17 7 जा 119 रेशियो 2 इंटू -1 माइनस का 2, ये इसका आंसर आ जाएगा। बट बुक में इसका आंसर ये नहीं दे रखा है। अब देखो कैसे करेंगे आंसर मैच करने के लिए, 17 में 2 का डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा 17 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 8.5 आएगा रेशियो 1 में 7 का डिवाइड करेंगे तो ये अप्रोक्स आ जाएगा -0.14, जबकि बुक में आंसर भी गलत दे रखा है। क्या दे रखा है बुक में माइनस का 8.5 रेशियो 0.14, तो ये आंसर आपका करेक्ट है। ये आंसर भी दे सकते हैं, ये आंसर भी इसका करेक्ट है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। देखिए थर्ड क्वेश्चन में आपको दिया है इफ 3x - 2 रेशियो 6 इज इक्वल टू 9 रेशियो 34, इसके इक्वल ये आपको दिया गया है और ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। क्वेश्चन में आपको दिया गया है 3x - 2 रेशियो 6 इज इक्वल टू 9 रेशियो 34। देखिए ये आपको रेशियो में दिया गया है, इसको मैं फ्रैक्शन में लिखता हूं तो इसको हम लिख देंगे 3x - 2 अपॉन 6 इज इक्वल टू, इसको हम लिख देंगे 9/34। अब देखो 34 2 से कट जाएगा 17 टाइम और 6 कट जाएगा 3 टाइम, आपके पास आ जाएगा 3x - 2
अपॉन 3 इज इक्वल टू 9 अपॉन 17। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, 17 को इसके साथ कर दो तो 17 इंटू 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 3 को 9 के साथ कर दो। ओके, अब इनको मल्टीप्लाई कर लो। 17 इंटू 3x ये हो जाएगा 51x, 17 इंटू माइनस 2 माइनस का 34 इज इक्वल टू 27। अब 34 को इस साइड शिफ्ट कर दो तो 51x इज इक्वल टू 27 प्लस 34। अब इन दोनों को ऐड कर दो तो आपके पास आएगा 51x इज इक्वल टू 61 और x इज इक्वल टू 61 अपॉन 51। ये आपके पास x की वैल्यू आ गई। अब आपको क्या फाइंड करना है? 17 रेशियो x फाइंड करना है। तो 17 रेशियो x को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 17 अपॉन x, एक ही बात है। अब इसमें x की वैल्यू पुट कर दो तो आपके पास क्या आएगा 17 अपॉन x, x की वैल्यू 61 अपॉन 51, 51 ऊपर मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो आपके पास 17 रेशियो x इज इक्वल टू आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो 861 आ जाएगा और अपॉन में 61, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट। देखिए फोर्थ क्वेश्चन में आपको दिया है इफ a रेशियो b इज इक्वल टू 3 रेशियो 5 एंड b रेशियो c इज इक्वल टू 7 रेशियो 11 फाइंड, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो पहले हम b पोर्शन को सोल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन में आपको दिया गया है a रेशियो b इज इक्वल टू 3 रेशियो 5 एंड b रेशियो c इज इक्वल टू आपको दिया है 7 रेशियो 11। पहले हम b पोर्शन को करते हैं। देखिए b पोर्शन में आपको फाइंड करना है a रेशियो b रेशियो c। अब a रेशियो b कितना दे रखा है आपको 3 रेशियो 5 और b रेशियो c दे रखा है आपको 7 रेशियो 11। अब देखिए इसको कैसे करेंगे। यहां देखो 5 के आगे कोई भी नंबर नहीं है तो इसको हम कॉपी कर देंगे और 7 से पहले देखो a में कोई भी नंबर नहीं है तो 7 को कॉपी कर देंगे। अब इनको आप मल्टीप्लाई कर लो, 7 3 जा 21 रेशियो 5 7 जा 35 रेशियो 5 इंटू 11 55। ये आपके पास आ गया a रेशियो b रेशियो c। अब a पोर्शन में क्या फाइंड करना था a रेशियो c। अब a क्या है 21 और c क्या है 55। ठीक है ना, आप दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। देखो दूसरे मेथड से कैसे करेंगे, यहां साइड में लिख देता हूं मेथड सेकंड। देखो सेकंड मेथड में आप क्या करेंगे, आपको दिया है a रेशियो b इज इक्वल टू 3 रेशियो 5 और b रेशियो c दे रखा है आपको 7 रेशियो 11। देखो यहां b और यहां भी b दोनों सेम है लेकिन यहां दोनों सेम नहीं है तो इन दोनों को सेम करना पड़ेगा। सेम करने के लिए मैं इसको 7 से मल्टीप्लाई करूंगा और नीचे वाले को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा। देखो कैसे करना है, a रेशियो b इज इक्वल टू इसको 7 से करेंगे तो 21 रेशियो 35, इसको 5 से कर दो। b रेशियो c इज इक्वल टू 5 से करेंगे तो आपका आ जाएगा 35 रेशियो 55। ठीक है ना, आप देख सकते हैं आप यहां से a रेशियो b रेशियो c कितना आएगा, a क्या है 21, b क्या है 35 और c क्या है 55। आ गया a रेशियो b रेशियो c और a रेशियो c आप सीधा बता सकते हैं a क्या है 21, c क्या है 55। तो इस तरीके से भी आप इसको सोल्व कर सकते हैं। तो ये आपको फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट। देखिए इस क्वेश्चन में आपको दिया है टू नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3। दो नंबर्स का ये आपको रेशियो दिया गया है। इफ द लार्जर नंबर इज 30 मोर देन हाफ ऑफ द स्मॉलर। अब आपको क्या बोल रहे हैं कि जो लार्जर नंबर है वो स्मॉलर नंबर के हाफ से 30 ज्यादा है। फाइंड द नंबर्स, तो नंबर्स हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले उन नंबर्स को हम कंसीडर कर लेते हैं।
यहां आपको उन नंबर्स का रेशियो दिया गया है, ठीक है ना। तो लेट द टू नंबर्स बी 2x एंड 3x। अब देखो 2x है वो आपका स्मॉलर नंबर है और 3x आपका लार्जर नंबर है, ठीक है ना। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो लार्जर नंबर है दैट मींस 3x, वो स्मॉलर नंबर के हाफ से इसका हाफ कर दो, यानी कि 1/2 इंटू 2x। ये स्मॉलर नंबर का हाफ हो गया, उससे 30 ज्यादा है तो प्लस 30। अब इसको आप सोल्व कर लो। देखो 2 से 2 आपका कैंसिल, हमारे पास आ गया 3x इजिकल टू x प्लस 30। अब इस x को लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दो, माइनस का हो जाएगा, तो 3x माइनस x इजिकल टू 30। अब 3x में 1x माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2x इजिकल टू 30, और 2 से 30 कट जाएगा 15 टाइम, तो x की वैल्यू आ गई 15। अब वो नंबर्स को फाइंड आउट करेंगे, तो देयरफॉर द स्मॉलर नंबर 2x इजिकल टू, इसमें x की वैल्यू पुट कर दो, तो 2 इंटू एक्स कितना है 15, तो आपके पास आ जाएगा 30। ये आपका वो स्मॉलर नंबर आ गया। अब लार्जर नंबर को निकालते हैं, एंड द लार्जर नंबर 3x इजिकल टू 3 इंटू एक्स के रिप्लेस पर 15, तो 15 3 जा 45। ये आपका लार्जर नंबर आ गया, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आपका फिफ्थ क्वेश्चन कंप्लीट। देखिए इस क्वेश्चन में आपको दिया है द नंबर्स a, b, c आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन इन ऑर्डर। एबीसी आपको कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में दिया गया है। इफ a इज इक्वल टू 4 एंड c इज इक्वल टू a इंटू a, फाइंड b। तो हमें b की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन में आपको दिया गया है a, b, c आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। अगर ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है तो हम बोल सकते हैं कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू सी। अब सी की वैल्यू पुट कर दो सबसे पहले, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू सी की वैल्यू क्या दी गई है ए इंटू ए। अब ए की वैल्यू पुट कर दो, ए कितना दिया गया है आपको 4 दिया गया है, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 4 इंटू 4। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लो, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। हमें b की वैल्यू फाइंड करनी है, तो दोनों साइड का स्क्वायर रूट कर दो, तो स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 64। अब इस स्क्वायर से रूट कैंसिल, इस साइड आ गया b, और 64 का स्क्वायर रूट 8 होता है। ये हमारे पास b की वैल्यू आ गई, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। डियर स्टूडेंट आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।